नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर इतनी भारी गिरावट के बाद भी यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सा स्टॉक्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में लेकर आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में कौन सा स्टॉक है, देखो इसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं। तो ये है यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने आपको बहुत पहले भी एनालिसिस करके बताया इसके बारे में कि ये किस तरह से काम कर रहा है और हर बार एक ही पैटर्न होता है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ये वाला और एक ये वाला, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से सेलिंग आई थी। और देखो कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा सेलिंग आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर बाइंग आता है, ये आपको पता ही होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको थोड़े से पता होना चाहिए पहले से। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि देखो पूरी तरह से सेलर यहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से सेलिंग आ रही थी, यहाँ से कमज़ोर हो चुके थे। अब यहाँ से इसके बाद बाइंग आना ही था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता था, क्या आज हम इसमें पैसा बना सकते थे तो कैसे बना सकते थे, ऐसा कौन सी जगह थी जहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते थे। तो ये देखो यहाँ पर हमारा ये ट्रेंड लाइन बन रहा है और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो चुका था। ये वाला दिख रहा होगा आपको, 5 तारीख को पूरी तरह से साइडवेज था, 4 तारीख को भी साइडवेज था। उसके बाद यहाँ से ये जो हमारा एक तरह से मोमेंटम था ये बना हुआ था। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ठीक से, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइडवेज हो चुका है, एक तरह से पूरी तरह से यहाँ से ट्रेंड के लिए तैयार था। अगर आप इस ट्रेंड को पकड़ना चाहते, थोड़ा सा आपको क्या करना था कि देखो इस पर नज़र बना के रखना था कि भाई ये क्या हो रहा है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट था जो ख़त्म हो चुका था, अब यहाँ से कभी भी जंप मार सकता था। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, जो भी हमारा पहला तो स्विंग हाई ये हो गया, इसको तो हम मानेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से मार्केट अब यहाँ पर एक तो ये हो चुका था अपने लिए स्विंग हाई, एक ये हो चुका था। तो बस यहाँ पर इसका मार्क करके रखते तो यहाँ से अपने को पता चल जाता है। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। और देखो एनालिसिस के टाइम में जब आप करते हो ना, तभी वहाँ पर आपको क्या करना है, एक जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि भाई यहाँ पर एक क्या कर सकते हो, आप अलर्ट लगा सकते हो। अलर्ट लगा के यहाँ से जब अलर्ट आ जाएगा आपको तो पता चल जाएगा कि ये स्टॉक्स यहाँ पर से मोमेंटम दिखा रहा है। जिस पर आपकी नज़र थी वही स्टॉक यहाँ पर मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ से आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट यहाँ से आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर लिया है। ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने ये वाला हाई लगाया था, यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया, इसने सिग्नल दे दिया था। उसके बाद में यहाँ से दोबारा यहाँ पर जब ये कैंडल बना लास्ट में 6600 के आसपास इसको पकड़ सकते थे और आप 7100 तक के यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते थे आज इंट्राडे में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्लोरोकेमिकल, यहाँ पर ये स्टॉक्स भी यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। और इसके बारे में मैंने कल ही बोला था आपको कि अगर आपको पता होगा तो कि यहाँ से मैंने बोला था कि ये इसने जो ट्रेंड लाइन है ना ये ब्रेक कर दिया है, ये वाला। मेरे को यही डाउट था कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा ये रुक जाए, उसके बाद में एक बड़ा मोमेंटम दे। और यहाँ पर आज ही इसने मोमेंटम दे भी दिया, आज ज़्यादा मतलब रुका ही नहीं है, तो एक तरह से सीधे यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दे दिया। और यहाँ पर इस पर नज़र बना के रखनी थी, मैंने आपको कल ही बोला था। अगर आपको याद होगा तो हमने कल का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर एनालिसिस किया भी था। और देखो आज एक बहुत बढ़िया सा मौका था हमारे पास में इसमें बाइंग करने का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा था। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा सा मोमेंटम आना ही था। यहाँ पर आप देखोगे बढ़िया से यहाँ से मोमेंटम 3550 से सीधे यहाँ से 3800 के आसपास यहाँ पर जाता हुआ दिखा। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे आप, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या मौका था हमारे पास में आज। ये देखो यहाँ से इसने निकलते ही यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया था और यहाँ से बढ़िया सा प्रॉफिट आप कमा भी सकते थे, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं GLSS, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स में भी आज एक मोमेंटम देखने को मिला है। अब इसमें मोमेंटम क्यों आया, क्या है इसका कारण, तो यहाँ पर थोड़ा सा मंथली चार्ट पर भी जा सकते हैं। अब ये यहाँ पर ही ऑल टाइम हिट कर चुका था, मैंने 800 के लेवल के आसपास ही यहाँ पर बाइंग का प्लानिंग किया जा सकता था। उसके बाद यहाँ आप देखो क्या मोमेंटम आ चुका है, ये तो अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ था क्या जो मैं यहाँ पर देख सकता था। डेली, वीकली, मंथली
में क्या था ऐसा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। सीधे यहाँ पर एक ही देखने को मिल रहा है कि ग्रीन 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 सिर्फ बाइंग आ रही है। अब यहाँ पर ऐसा कोई ट्रैक करने के लिए आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से सब कुछ नहीं है, जहाँ से मार्केट यहाँ से निकला है ना, सीधे ऊपर की साइड में चलता ही जा रहा है। तो यहाँ से इसमें कुछ ऐसा पकड़ने लायक नहीं था, ये पहले ही पकड़ना ज़रूरी था हमको। जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था उसी टाइम में यहाँ पर हम पकड़ सकते थे तो बेटर हो जाता। अब इसके बाद हम बात करते हैं SBI कार्ड की। SBI कार्ड आपको पता होना चाहिए, और कहूँ तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है मंथली चार्ट में। अगर ये वाला जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना आपको, चलिए हम लोग इसको ट्रेंड लाइन बना ही लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में भी हमको ये बहुत बढ़िया काम आ सकता है। और ये एक अच्छे लेवल पे यहाँ पर दिख रहा है मेरे को कि भाई ये SBI कार्ड एक इस तरह से अगर हम ट्रेंड लाइन मिला दें, 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है, ये भी ठीक है, बन गई है। तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, यहाँ पर एक अलग ही अंदाज, देखो यहाँ से साइडवेज होकर 5-6 महीने साइडवेज हो गया ये मार्केट। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना रहा है। इस महीने अगर यहाँ से इस पर क्लोजिंग कर देता है बढ़िया से, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर ब्रेक कर ही दिया है, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। और वीकली में भी अगर आप देखोगे तो वीकली में भी आपको वही दिख रहा है कि वीकली में तो यहाँ से वीक का पूरा क्लोज ही हो चुका है। मतलब यहाँ पर बहुत बढ़िया सा आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये आने वाले टाइम में। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है इसमें। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तो वैसे ही ब्रेकआउट लेवल से निकल चुका है, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया फिर ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया फिर ऊपर चल रहा है। तो वही जो चीज़ें चल रही है वही चल रही है। अब इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से इसने गैप अप ही ओपनिंग दे दिया था। तो अब जो स्टॉक पहले ही गैप अप ओपनिंग दे दिया उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, या फिर आपको थोड़ा सा हाई प्राइस पर बाई करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर एक पैसा बना सकते हो। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, सीधे यहाँ से रुका ही नहीं, सीधे ऊपर चलता ही गया। दूसरा क्या, देखो अब मैंने आपको प्लानिंग तो बताई थी कि भाई इसको कैसे एनालिसिस करना है। ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ से एक साइडवेज हुआ, फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन रहा है और कहाँ से ये आगे जा सकता है। तो यहाँ पर 4-5 स्टॉक्स थे जो मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा एक और स्टॉक हम देख लेते हैं, तो कौन सा है, सुवेन फार्मा। सुवेन फार्मा, यहाँ पर अगर हम बात करें सुवेन फार्मा की, तो चलिए यहाँ पर सुवेन फार्मा और बचा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुवेन फार्मा आज गिरावट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कितने स्टॉक्स गिरते हुए देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है वोडाफोन आइडिया की। क्यों हुई है, उसके पीछे का रीज़न भी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप शेयर मार्केट में हो तो ये सब चीज़ें आपको खुद से पता होना चाहिए। आप सुवेन फार्मा की हम बात कर रहे हैं, तो देखो ये कंटिन्यूसली यहाँ से एक तरह से आप मोमेंटम में जा रहा है। अभी हमने इसको ऐसा कोई बोल नहीं सकते कि भाई यहाँ पर ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनाते ही जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ग्रीन बनता जा रहा है, चलता जा रहा है, बाइंग आती जा रही है, चलता जा रहा है। यहाँ पर कुछ इसमें ऐसा ट्रैक करने लायक, या फिर यहाँ पर ही आपको दिख रहा था एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक किया था, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें कुछ खास हम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये स्टॉक्स थे। और सबसे ज़्यादा पिटाई आज किसकी हुई है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की हुई है। क्यों हुई है, उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पर कोई इनका जो एक एनालिसिस आया जिसमें इसका 2.5 रुपये 3 रुपये तक का प्राइस बताया गया है। मिंडा कार्प की यहाँ पर हुई है पिटाई, इजी ट्रिप की हुई है, क्योंकि कल बढ़ा था आज ये वापस गिर गया। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की भी पिटाई हुई है यहाँ पर। चेन्नई पेट्रोल, जो भी स्टॉक्स पहले बढ़ रहे थे, अच्छा सा मोमेंटम कर रहे थे, उनका तो गिरावट होना ही है, क्योंकि जब ज़्यादा बढ़ना है तो फिर होना ही है। पीरामल फार्मा 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। पीआई इंडस्ट्री, यूटीआई एमएनसी, जुबिलेंट फार्मा, तो इन पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।